Question 21. Choose the right synonym of gimmick. Options are ploy, maladroit, or bad egg. So the right answer of this question is ploy. प्लो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। गिमिक और प्लोय इसका मीनिंग होता है समथिंग दैट इन्वेंटेड फॉर द पर्पज ऑफ अट्रैक्टिंग अटेंशन एंड दैट हैज़ नो अदर पर्पज और वैल्यू। यानी कि कोई चीज़ जिसको इन्वेंट किया जाता है, ठीक है, और जिसका सिर्फ एक ही पर्पज होता है, क्या, अट्रैक्ट करना, यानी कि आकर्षित करना, ठीक है, इसके अलावा इसका कोई और पर्पज नहीं होता है या इसकी कोई और वैल्यू नहीं होती है। नेक्स्ट है बैड एग। बैड एग का मीनिंग होता है डेकोरेट करना या कवर करना। मेलाड्रोइट, मेलाड्रोइट का मीनिंग होता है अनस्किल्ड या क्लमजी, यानी कि भद्दा, बुरा या बिना किसी स्किल का, ठीक है। क्वेश्चन 22. चूज द राइट सिनोनियम ऑफ ग्रेडली। ऑप्शंस आर कलेक्टेड, ग्रंट और गुड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गुड। कोलेक्टेड, अमास्ड यानी कि इकट्ठा करना। कोलेक्टेड का मीनिंग होता है इकट्ठा करना और इसका सिनोनियम है अमास्ड। ग्रंट, ग्रंट का मीनिंग होता है ऑफ ए पिग मेक ए लो रफ नॉइज, यानी कि किसी पिग के द्वारा, किसी सुअर के द्वारा लो हल्की रफ, यानी कि एक लो रफ नॉइज क्रिएट किया जाना, वो होता है ग्रंट। और या फिर किसी पर्सन के द्वारा एक शॉर्ट लो साउंड क्रिएट किया जाना इंस्टीड ऑफ स्पीकिंग, यानी कि कोई व्यक्ति जो एक शॉर्ट साउंड क्रिएट करता है बिना यानी कि बजाय बोले, यानी कि बोलने के बजाय वो एक छोटा सा साउंड देता है जब वो एंगर होता है या फिर पेन में होता है, यानी कि दर्द या गुस्से में जब कोई व्यक्ति होता है तो बिना बोले अगर कोई वो छोटा साउंड क्रिएट करता है, वो क्या होता है, वो ग्रंट होता है। ठीक है फ्रेंड्स। फिर उसके बाद है ग्रेडली। ग्रेडली का मीनिंग होता है गुड, फाइन और रिस्पेक्टेबल, यानी कि अच्छा और रिस्पेक्टेबल, जिसको हम रिस्पेक्ट देते हैं वो, यानी कि जो रिस्पेक्ट के लायक होता है वो। क्वेश्चन 23. मैच द वर्ड्स गिवन इन कॉलम ए विद देयर राइट सिनोनियम गिवन इन कॉलम बी। यानी कि जो कॉलम ए में वर्ड दिए हुए हैं उनको हमें मैच करना है कॉलम बी के वर्ड से जो इनका सिनोनियम है राइट वाला। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फर्स्ट वर्ड है होर्ड। होर्ड का मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स? होर्ड का मीनिंग होता है एक्यूमुलेशन। तो फर्स्ट के लिए आंसर हो जाएगा एक्यूमुलेशन। एक्सिक्रेबल, सेकंड है एक्सिक्रेबल। इसका मीनिंग होता है फ्रेंड्स वेरी बैड, यानी कि बहुत बुरा। थर्ड है इंसिपिएंट। इंसिपिएंट का मीनिंग होता है कमेंसिंग, यानी कि शुरू होने वाला, शुरू होने वाला। और होर्ड का मीनिंग होता है फ्रेंड्स एक्यूमुलेशन या होर्ड, यानी कि इकट्ठा करना, करना, या हम कहें किसी चीज़ का ढेर, ठीक है, भंडार किसी चीज़ का, वो क्या होता है, वो होर्ड होता है। या इकट्ठा करना भी क्या होता है, होर्ड होता है, एक्यूमुलेशन होता है। ठीक है फ्रेंड्स। फिर उसके बाद है प्रीकेरियस। इसका मीनिंग होता है डेंजरस, यानी कि खतरनाक। क्वेश्चन 24। देखिए फ्रेंड्स यहाँ कुछ वन वर्ड यानी कि यहाँ कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग हमें मीनिंग बताना है कि कौन से वर्ड का मीनिंग इस सेंटेंस में है, यानी कि कौन से वर्ड का मीनिंग ये सेंटेंस है। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए ऑफ ए पर्सन और देयर बिहेवियर टेंडिंग टू अट्रैक्ट अटेंशन, यानी कि कोई व्यक्ति या कोई या उनका कोई या उनका बिहेवियर जिसका सिर्फ एक ही कारण है या एक ही उनका लक्ष्य है कि भाई अटेंशन अट्रैक्ट करना है, कि भाई आकर्षण हमें क्रिएट करना है, यानी कि भाई कोई व्यक्ति है जो सिर्फ इसीलिए ही आया है ताकि लोग उसको देखें, ठीक है, या उसने बिहेव ऐसा किया है ताकि लोग उसी को देखें, उसी को नोटिस करें। ठीक है फ्रेंड्स। तो वो क्या होता है, वो होता है फ्लेम्बोयेंट। फ्लेम्बोयेंट यानी कि हम कह सकते हैं दिखावटी। ठीक है फ्रेंड्स, दिखावटी, दिखावा हम बोल सकते हैं, दिखावा। ठीक है फ्रेंड्स, दिखावा। सेकंड है एक्ट ऑफ किलिंग वंस क्लैन, फैमिली और कम्युनिटी, यानी कि अपनी फैमिली में किसी की हत्या करना या अपनी कम्युनिटी में किसी की हत्या करना या अपने क्लैन में किसी की हत्या करना। हम बोल सकते हैं भाई अपने जाति में, अपनी बिरादरी में ही किसी की हत्या कर देना, वो क्या होता है, वो होता है जीनोसाइड। ठीक है फ्रेंड्स, वो क्या होता है, वो जीनोसाइड होता है। तो सेकंड के लिए आंसर हो जाएगा ये वाला। ए पर्सन हु इंजॉयज इफ इंजॉयज फूड, यानी कि जो इंजॉय करता है, फूड को इंजॉय करता है, एंड नोज ए लॉट अबाउट इट, और फूड को बहुत ही अच्छा वो जानता है या फूड को बहुत ही ज़्यादा वो इंजॉय करता है, वो क्या होता है, वो होता है गोरमेट। ठीक है फ्रेंड्स, वो क्या होता है, वो गोरमेट होता है। एक्ट ऑफ किलिंग ए ह्यूमन बींग, यानी कि मानव हत्या करना, वो क्या होता है, वो होमिसाइड होता है। फोर्थ के लिए होमिसाइड। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन 25। हमें दो फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए हैं, हमें बताना है कि इन दोनों वर्ड्स में से इनमें कौन सा वर्ड आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हमारी सेंटेंस है देयर वाज ब्लैंक डैमेज आफ्टर द स्टोर्म। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर है कंसाइडरेबल और कंसाइडरेट, दोनों क्या है, दोनों एडजेक्टिव हैं। ठीक है, दोनों क्या है, दोनों एडजेक्टिव हैं। कंसाइडरेबल का मीनिंग होता है ए लार्ज अमाउंट, ए लार्ज अमाउंट या बड़ी मात्रा में। ठीक है, और कंसाइडरेट का मीनिंग होता है यानी कि वेरी
केयरफुल, फुल, फॉर, नोट टू हर्ट अदर्स। देखिए फ्रेंड्स, कंसाइडरेबल का मीनिंग होता है कि एक लार्ज अमाउंट या बड़ी मात्रा, ठीक है फ्रेंड्स। और कंसाइडरेट का मीनिंग होता है कि केयरफुल होना, ताकि दूसरे लोग आपसे हर्ट न हो या दूसरे लोग आपसे बुरा न माने, उस चीज़ का ध्यान रखना, यानी कि दूसरों के प्रति क्या होना, दूसरों के प्रति केयरफुल होना, केयरफुल होना, ठीक है फ्रेंड्स। तो देयर वाज ब्लैंक डैमेज आफ्टर द स्टॉर्म। अब स्टॉर्म के बाद डैमेज हुआ, ठीक है। डैमेज क्या होगा, या तो थोड़ा डैमेज होगा या ज़्यादा डैमेज होगा। तो यहाँ पर क्या है, कंसाइडरेबल आ जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर स्टॉर्म के बाद डैमेज हुआ है। डैमेज डैमेज की यहाँ पर मात्रा पूछी गई है, तो कंसाइडरेबल यानी कि ए लार्ज अमाउंट, तो कंसाइडरेबल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ही इज़ ए ब्लैंक नेबर। अब उस व्यक्ति की बात की गई है कि वो नेबर है, लेकिन वो कैसा नेबर है, वो कंसाइडरेट नेबर है, यानी कि वो दूसरों के प्रति बहुत ही केयरफुल है, या दूसरों के लिए बहुत ही वो केयर करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर कंसाइडरेट आ जाएगा और यहाँ पर कंसाइडरेबल आ जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना।